Natural. Toma. Very nice. Natural. Toma. Very nice. Okay, clear. बनारस, जिसे काशी भी कहते हैं भगवान शिव ने अपने हाथों से काशी नगर की स्थापना की थी। आज बनारस गोवा का भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कैसे? लगभग 5 से 10 लाख श्रद्धालु इस साल नए साल का जश्न मनाने काशी में थे। ये है बनारस। काशी एक ऐसा शहर जो लगभग 88 घाटों के साथ बना हुआ है और ये गंगा जी के किनारे बसा हुआ है। बनारस की सुप्रभात होती है माँ गंगा जी के आरती के साथ। माँ गंगा जो युगों युगों से भौतिक जीवन को संभालने के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन को भी संभाल रही हैं। गंगा जी सनातन संस्कृति का अविरल प्रवाह तो हो ही साथ साक्षी है हम सब की जीवन का। गंगा जी प्रतीक है पवित्रता का, स्वास्थ्य और कल्याण का। तभी तो शिव जी के इस नगरी का, काशी नगरी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। और काशी आदिकाल से अभी तक कभी भी नष्ट नहीं हुआ है, ना कभी हो सकता है। काशी गंगा नगरी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए यहाँ कई घाट हैं। हर घाट की एक कहानी है और हर घाट का एक नाम, जैसे रविदास घाट, अस्सी घाट, तुलसी घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट। चूंकि काशी नगरी को मोक्ष का नगर भी कहा जाता है, तो मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार होता है। यहाँ हर दिन अनगिनत व्यक्ति अपने अंतिम विश्राम के लिए आते हैं। परंपरा के अनुसार मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है, जिससे आत्मा की मोक्ष की इच्छा की यात्रा आसान हो जाती है। मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे चिता जलती रहती है और ये कभी नहीं बुझती। ये घाट अनेक रहस्यों से भरा पड़ा है। जिस भी किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर हो, तो कहते हैं भगवान शिव स्वयं उसके कानों में तारक मंत्र देकर उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। जीवन का अंतिम और अटल सत्य मृत्यु है। जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राण तो त्यागने ही है। लेकिन काशी में मृत्यु को शोक नहीं बल्कि मंगल में बताया जाता है। और यहाँ अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु 100 साल पूरे करने पर होती है, तो धूमधाम से उनका दाह संस्कार होता है ना अद्भुत काशी? मणिकर्णिका घाट आपने फिल्मों में भी देखा होगा। ये घाट हमें अपने अस्तित्व की याद दिलाता है कि हम कुछ ही दिनों के मेहमान, हंसे खेले मजे करे जिंदगी में, घमंड ना करे। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया घमंड क्या करना है जब अंत यही होना है। दशाश्वमेध घाट। कहते हैं भगवान ब्रह्म ने 10 अश्वमेध का यज्ञ किया था इसी घाट पर, और तब से इस घाट का नाम हुआ दशाश्वमेध। यह घाट इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसके निकट ही स्थित है प्रसिद्ध भगवान काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। विशेष अवसरों पर गंगा स्नान करने वालों में भी सबसे बड़ी संख्या इसी घाट पर होती है और भव्य गंगा आरती यहाँ प्रतिदिन शाम 6
से 7 बजे तक होती है, जो पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होती है। तो कई सारे आकर्षण के केंद्र इस घाट पर है और आजकल इसे काशी कॉरिडोर भी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ जी का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक तो है ही और 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है शिव का सबसे पवित्र मंदिर। काशी कॉरिडोर की परियोजना का मूल हेतु है तीर्थयात्रियों के लिए आसानी से सुलभ मार्ग स्थापित करना, भगवान काशी विश्वनाथ जी के दर्शन प्राप्त करने हेतु तथा पवित्र मां गंगा जी में डुबकी लगाने हेतु जो तीर्थयात्री आए और यात्री आए उन्हें चौड़ी और साफ सुथरी सड़कें और गलियां प्रदान करना, स्वच्छ वातावरण, साफ सुथरी सड़कें तथा गलियां, स्वच्छ खाने पीने की सुविधाएं प्रदान करती हैं तथा ये कॉरिडोर पर्यटन को भी बढ़ावा देने में मदद करता है। बनारस घाटों का शहर जो हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है, तो वहीं बनारस गलियों का शहर, नटखट गलियां, खिलखिलाती गलियां, भरे पूरे बाजारों से भरी ये गलियां, बनारसी साड़ी, बनारसी पान और तो और बनारसी मलइयो, बड़ा ही जादूगर भरा शहर है ये, बड़ा ही नटखट खिलखिलाता शहर है ये और बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक शहर है ये है बनारस मेरी जान।